आप सभी की इच्छाओं को नमन। इच्छाएं बहुत तरीके की हमारे दिमाग में आती हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि दूसरा व्यक्ति हमसे ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सुकून में है, उसकी ज़्यादा मौज है। ऐसा हमें काफ़ी टाइम लगता है और ख़ुद का ऐसा लगता है कि हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं। अब इन सब बातों को अगर हम ध्यान से देखें या महसूस करें या अपने ऊपर लागू करके देखें तो आखिरी में पता चलेगा कि हमसे ज़्यादा बेहतर, हमसे ज़्यादा खुश और हमसे ज़्यादा अच्छा व्यक्ति दूसरा नहीं है। जैसे मैं आपको एक वाक़या छोटा सा बताता हूँ। कोई भिखारी था, वह भिखारी भीख मांगता था घर घर। एक घर पहुँचा, वहाँ पर उसने देखा कि एक किसान भोजन कर रहा है और उसकी पत्नी उसे गरम गरम खाना खिला रही है और बड़े प्यार से उसको गरम गरम रोटियां, घी, दही, सब्जियां दे रही है। तो जब वह भिखारी वहाँ पहुँचता है तो वह सोचता है कि हम तो बेकार हैं, ये किसान बड़ा खुश है, बड़ा खुश नसीब है, इसकी पत्नी इसे खाना खिला रही है बड़े प्रेम से। हम तो दुखी हैं और ये सुखी है। थोड़ी देर बाद खाना खा करके वह किसान एक गांव के दुकानदार के पास जाता है और किसान को खाद बीज लेने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो वह उस दुकानदार से उधार पैसे मांगने लगता है। जब वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर उस दुकानदार के पास कई लोग किसान जैसे पैसे मांगने के लिए बैठे थे। तो वह किसान सोचने लगता है कि हम तो ऐसे ही परेशान हैं, दुखी हैं। देखिए सेठ जी कितने सुकून में हैं, लोग उनके पास पैसे मांगने आते हैं और उनके अच्छा कारोबार है, तो ये ज़्यादा सुखी हैं। इधर किसान अपने आप को दुखी महसूस करने लगा और जो दुकानदार था उसको सुखी महसूस करने लगा। थोड़ी देर बाद वह दुकानदार शहर में जाता है सामान लेने के लिए। जब वह दुकानदार शहर पहुंचता है और शहर के जिस सेठ से वो सामान लेता है तो उसके यहाँ देखता है कि कई ट्रक उतर रहे हैं, सामान के चढ़ रहे हैं, सैकड़ों लोग उनसे सामान खरीद रहे हैं। तो वह दुकानदार जो गांव से आया था वह सोचने लगता है हम तो ऐसे ही दुखी हैं, सुखी तो ये सेठ है जिनके यहाँ पर इतना बड़ा कारोबार है। अब वह दुकानदार अपना सामान लेके अपने घर लौट जाता है और जो वो सेठ था, जो शहर का सेठ था, उसको शाम को निमंत्रण था किसी बड़े शहर के अंदर बड़े सेठ के यहाँ कोई कार्यक्रम था। जब वह शाम को शहर वाला सेठ उस कार्यक्रम में पहुंचता है तो वह वहाँ दुखी हो जाता है। देखता है कि वहाँ बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बड़े बड़े सेठ उनके कार्यक्रम में आए हुए थे। तो वह देखता है कि हम तो ऐसे ही हैं, हम तो परेशान ही हैं, इस सेठ जी की मौज है, इस सेठ जी के देखो कितने बड़े बड़े ताल्लुकात हैं, बड़ा सेठ है, बड़े पैसे हैं, बड़ा कार्यक्रम कर रहा है। तो वह व्यक्ति वहाँ दुखी हो जाता है। जो सेठ जिसके यहाँ कार्यक्रम था उसका रात को कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है और वह रात को 12-1 बजे सोने के लिए जाता है। तभी उस सेठ को फ़ोन आता है कि सेठ जी जो अपना गोदाम था, जो अपनी फैक्ट्री थी, उसमें आग लग गई और सब कुछ जल के राख हो गया। तो वह सेठ बहुत दुखी होता है और वह घबराहट में अपनी बालकोनी पे निकलता है बाहर। वहाँ देखता है एक भिखारी रात को 12-1 बजे गाता हुआ मस्ती में जा रहा था। तो वह सेठ ये सोचता है हम तो दुखी हैं, परेशान हैं, हमारा तो इतना बड़ा लॉस हो गया,
हमसे तो ये भिखारी ज़्यादा सुखी है, सुकून में है, आनंद में है। तो भिखारी से बात शुरू हुई और लास्ट में भिखारी पे ही आकर के ख़त्म हो गई। कोई भी बात आपसे शुरू होती है और घूमती हुई उसी कहानी की तरह आप तक आ जाती है। आपसे बेहतर कोई नहीं है इस दुनिया में। हर व्यक्ति का सुकून का अलग अलग पैमाना है। किसी को पखाना जा कर के सुकून मिल जाता है, किसी को सो कर के सुकून मिल जाता है, किसी को खा कर के सुकून मिल जाता है और किसी को धन से सुकून मिलता है, किसी को यात्रा करके सुकून मिलता है, किसी को किसी से लड़ाई करके सुकून मिलता है, किसी को किसी की मदद करके सुकून मिलता है। तो जिंदगी में सुकून इच्छा उत्पन्न होती है और सुकून पर जाकर के रुक जाती है। आपकी इच्छा अलग अलग होती हैं, अलग अलग आपके दायरे हैं, अलग अलग आपकी विचारधाराएं हैं और अलग अलग आपके जीवन जीने की शैली है। तो आप अपने में खुश रहेंगे। जैसे हमारे कहीं मैंने दोहा पढ़ा था, कस्तूरी कस्मात जायते, कस्तूरी मृगात जायते। कस्तूरी मृग की नाभि में होती है, लेकिन पूरे जीवन भर मृग उस कस्तूरी की खुशबू को खोजता रहता है, ढूंढता रहता है। तो सुकून और आनंद आपके अंदर है, आपके भीतर है। आप अगर उसको ध्यान से देखें, ध्यान करें उस पर, तो आपसे बड़ा ब्रह्मांड, आपसे बड़ा ताकतवर और आपसे बड़ा आनंदित व्यक्ति इस धरा पर नहीं मिलेगा। आप ही हैं जो कुछ है। लेकिन इंसान ने सुख और सुकून बाहर खोजना शुरू कर दिया। तो बाहर की जो आपकी इच्छाएं हैं उनको आप कैसे पूर्ण करें, क्योंकि ताकत आपको अंदर से लगानी पड़ेगी। तो उसके कार्यक्रम हमारे निरंतर चलते रहते हैं। ये जो इच्छा पूर्ति ज्ञान विज्ञान समाधान यात्रा है, ये निरंतर चलती रहेगी और आपकी एक एक इच्छा पर फोकस डाल करके इसके सुकून, इसके पूर्ण करने के तरीके, उनको जानने का हम सभी प्रयास करेंगे।